नमस्कार। आज के इस मीटिंग में आपका स्वागत है। आज का ये जो मीटिंग है, इसका मकसद ये है कि हमारे जो टीम है, जो एलआईसी का हमारा जो टीम 61 एडवाइजर्स का जो 5099 टीम है, तो उनके बारे में बातचीत करें। एलआईसी के जो हमारे संबंधित जो हमारे टीम के जो साथी हैं, उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में बातचीत करें। और आज के समय में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस वजह से ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी होती है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, सीख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, जान नहीं पाते। उनकी इच्छा होती है कि बहुत कुछ जानें, समझें, सीखें, करें। लेकिन समय की अभाव सबके पास सेम है, सबके पास लिमिटेड टाइम है। और लिमिटेड टाइम होने की वजह से सभी लोग जो सब कुछ चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ये सभी का समस्या है। तो इस वजह से आज का ये वाला सेशन रखा गया है कि हमारे टीम के जो साथी हैं, जिनको समय नहीं मिलता है ऑफिस आने का, बातचीत करने का, फोन कॉल करने का, इवन व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन करने का, सवाल पूछने का, तो बहुत सारी चीजें मन में रह जाती हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, बीच में ढेर सारे कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इन सबको दूर करने के लिए, इनको चीजों को समझने के लिए, क्योंकि आज के समय में सारी चीजें व्हाट्सएप से तो संभव होती नहीं है। व्हाट्सएप में भी जो चीजें हैं उनको भी देखना जरूरी है। और उसके अंदर कचरा इतना ढेर सारा आता है कि उसके अंदर काम की चीजें कौन सी हैं और बेकार चीजें कौन सी हैं, वो भी एक डिफरेंशिएशन करना, जो फर्क करना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारे साथी, जो हमारे एलआईसी एडवाइजर जो हमारी टीम में साथ हैं, तो उनके लिए कुछ एक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो उनको पॉलिसी बेचने में मदद करें, कस्टमर से बातचीत करने में मदद करें, कस्टमर को सर्विस देने में मदद करें, हर तरीके से उनके काम आए। समय उनके पास हो या ना हो, वीडियो हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन पढ़ना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। कभी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कभी मेट्रो में होते हैं, कभी चल रहे होते हैं, कभी मीटिंग में होते हैं। तो वीडियो के अपने अलग फायदे हैं। इस वजह से ये रिकॉर्डिंग करी गई है कि शायद उनके काम आए। बाकी तो जब आप सब मुझे बताएंगे कि ये वाला रिकॉर्डिंग आपके काम का है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कल सुबह वाला जो रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे 9:45 पे, 9:45 तो वो करें या ना करें, या कब करें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज की ताजा खबरें, एलआईसी की न्यूज रिकॉर्डिंग। एलआईसी की खबरें क्या क्या हैं, तो आप यदि चाहें तो यहाँ पर लाइव भी आ सकते हैं, लेकिन लाइव नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको दे सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो खबर अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो लेटेस्ट खबर हमारे पास ये वाली अवेलेबल है कि जो बैंक के जो रेट हैं, एलआईसी के जो रेट हैं, तो उसके अंदर और जो एलआईसी के जो प्लान्स हैं उनके अंदर क्या क्या फर्क है। देखिए, यहाँ पर इसके अंदर रेट दे रखे हैं कि 5 साल से ऊपर की एफडी करेंगे हम, अलग अलग बैंकों में करेंगे, उसके ऊपर कितने रेट हैं, 6% के करीब रेट उसके अंदर आते हैं। एलआईसी के अंदर यदि हम करते हैं जीवन अक्षय या जीवन शांति पॉलिसी, पेंशन का पॉलिसी यदि हम करते हैं, जिंदगी भर का गारंटीड पेंशन का रिटर्न हमको मिलता है। और एलआईसी पे टीडीएस भी नहीं लगता है। बैंक के अंदर टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स भी कटता है बैंक के अंदर। लेकिन एलआईसी के अंदर टैक्स नहीं कटता है। एलआईसी का जो पैसा है, एलआईसी की जो रिटर्न है, जिंदगी भर आती है। बैंक के अंदर ऐसा नहीं होता है। बैंक में क्या होता है कि 5 साल के बाद जब आप जाते हैं, या तो एफडी रिन्यूअल के टाइम पर जब भी आप जाते हैं, तो उस समय का जो रेट चल रहा होता है, जो कि आमतौर पे कम ही होता है, पिछली बार जिस समय आपने लिया था उस समय से लेकर अभी तक कम ही होता है, तो आपको कम वाले पर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। और एलआईसी में ऐसा नहीं है। बहुत ही शानदार ये वाला प्लान है। तो आप अपने जो इसके बारे में जानकारी लें, और जानकारी लेकर सभी व्यक्तियों को पेंशन दें। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बच जाए जिसको ऐसा लगे कि मेरे पास पेंशन नहीं है, या तो जो मेरी पेंशन है वो कम है। इसके बाद हम पेंशन के बाद हम लोग दूसरी चीज जो शुरुआत करने की जरूरी है, तो वो हमारे पास है अवेलेबल। जो शेयर मार्केट की जो हालत है, शेयर मार्केट की हालत इस समय क्या चल रही है। शेयर मार्केट के अंदर इस समय जो कहा है, जो जो भी हालत चल रही है, तो मॉर्गन स्टैनली जो मंदी वगैरह जो भी शेयर मार्केट में इतना बढ़िया शायद नहीं था। तो अभी ये ताज़ा खबर जो है, अखबार की ताज़ा खबर है, तो इसके अंदर ये लिखा है कि भाई
अब मंदी वगैरह नहीं रहेगी, गिरावट वगैरह नहीं रहेगी, और सेंसेक्स 1 लाख से ऊपर जाने वाला है। तो आप ये जो 10 शेयर लिखे हैं, लिखे हुए पे भरोसा ना करें, क्योंकि जिस समय लिखे गए थे, जिस समय सोचे गए थे, जिस समय डिसाइड किए गए थे से लेकर अभी तक इनका भाव बदल चुका होगा। आज का भी भाव कुछ और होएगा। ये न्यूज क्लिपिंग आपको दिखाने का मकसद ये है कि एलआईसी के यूनिट लिंक में आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाएंगे तो खतरा है, पैसा डूब सकता है, बढ़ सकता है। 99% लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही है। तो आप एलआईसी के यूनिट लिंक में आएंगे तो यूनिट लिंक के अंदर फायदा है, जैसे निवेश प्लस में देखें, जिन लोगों ने 5 साल पहले पैसा लगाया था लगभग डबल हो चुका है, जिन लोगों ने 5 साल पहले लाख रुपए लगाया था आज लगभग 2 लाख रुपए उनका हो चुका है। अच्छी परफॉर्मेंस है। आगे का क्या रहेगा इसके बारे में हम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरीके से जो ये मॉर्गन स्टैनली का है, यहाँ पर इसके अंदर लिखा है कि भाई इसके अंदर संभावना है कि 1 लाख के पार ये जाएगा। तो आप भी इसका फायदा लीजिए, 1 लाख के पार जाने वाला है तो आपको भी इसका फायदा मिलना ही चाहिए डेफिनेटली। आपका भी ग्रोथ होना ही चाहिए। इसके अलावा जो हमारी टीम के साथी हैं उनके लिए 4 निवेश प्लस पे एक गोवा का टूर मिल रहा है, 2 मॉन्ट गोल्ड के बैकपैक मिल रहे हैं, डबल बेड ब्लैंकेट मिल रहा है, और जो कमीशन होता है वो तो है ही। वही के साथ भी आप जा सकते हैं, गोवा टूर है, मॉन्ट गोल्ड बैकपैक, डबल बेड शीट, साथ में कमीशन जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह से आज 7 नवंबर का जो दिन है इसके अंदर कंपटीशन के अंदर आप जो क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कॉफी मग भी मिल रहे हैं, वो गोवा का कैप भी मिल रहा है, ब्लैंकेट, सिंगल ब्लैंकेट, डबल ब्लैंकेट, अलग अलग परफॉर्मेंस पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जो काम आप करेंगे। आपके पास 34 प्लान, 34 प्लान है जो एडवाइजर के थ्रू बेचे जा सकते हैं। तो इन 34 में से जो मर्जी प्लान आप सेल करें। और ये 34 कौन से प्लान हैं इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, शायद आपने देखा भी होगा। यदि आपको उसके अंदर से कहीं भी कोई क्लैरिटी की कमी है या तो कहीं कुछ जानकारी आप और चाहते हैं तो उसको आप पूछ लीजिए। आपको बढ़िया कंपनी के, फॉर्मी कंपनी के शोल्डर बैग भी दिए जा रहे हैं, 12,000 रुपए का साइड रोलिंग कैरी केबिन बैग भी है, प्रेस्टीज का 8 पीस का ब्रेकफास्ट सेट भी है, और भी बहुत सारे कैश प्राइजेस भी हैं, स्काईलाइन का स्टीम इनहेलर भी है। तो अलग अलग चीजें आपको दी जा रही हैं, और ये सभी इस पे निर्भर करेंगी कि आपकी आज की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। अब हम आते हैं जो लेटेस्ट खबर है, जो एलआईसी की इंटरनेशनल खबर है। एलआईसी की इंटरनेशनल खबर के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? जिससे कि हम लोग हर रोज पॉलिसी बेचने में हमें सुविधा हो सके। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एलआईसी का 31% Q2, Q2 क्या होता है? Q2 होता है क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 क्या होता है कि एलआईसी का जो जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो वो जो परफॉर्मेंस कैसा रहा, एलआईसी ने अपने रिजल्ट आउट किए हैं। तो हम देखते हैं उन रिजल्ट्स के बारे में। अब आप बोलेंगे कि हमें रिजल्ट से क्या लेना देना, तो भाई आप ही को रिजल्ट से लेना देना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट हैं इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपका पॉलिसी आगे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो Q2 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, और एलआईसी वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च रहता है, अप्रैल 2025 से लेकर और मार्च 2026 तक रहता है। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर चल रहा है। तो Q2 मतलब सेकंड क्वार्टर, एलआईसी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। आप भी अपनी एजेंसी के अंदर अपना अपना परफॉर्मेंस चेक करें, आपका क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ तक आप पहुंचे, कितना पॉलिसी, कितना प्रीमियम हुआ, क्या कमीशन रहा, क्या आपके प्राइजेस आपको मिले, क्या नहीं मिले, कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है, वो सब चीजें आप चेक कर लें। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा है कि एलआईसी का जो Q2 है उसका मतलब क्या होता है, और Q2 के मतलब के साथ में अब हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो Q2 है, इस Q2 में एलआईसी ने आखिर क्या किया। तो आइए ये हम जो मैंने कहा आपको भेजा था, ग्रुप में भी कल भेजा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि जाने या ना जाने, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ना जाने, क्योंकि जाने बिना गुजारा नहीं है। आपकी कंपनी क्या कर रही है थोड़ा सा आप जानकारी रखेंगे तो आपको भी पॉलिसी बेचने में आसानी रहेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज बाई 16%, 21,000 करोड़ रुपए हो चुका है एलआईसी का। एलआईसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% हो चुका है। तो 21%,
ये 16% बढ़ चुका है, 21,000 करोड़ का प्रॉफिट है, टोटल प्रीमियम इनकम बढ़ चुकी है, इंडिविजुअल बिजनेस बढ़ चुका है, सभी जगह आपका बढ़ चुका है, ग्रुप बिजनेस बढ़ चुका है। ग्रुप इंश्योरेंस का आप में से कुछ साथी हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस का काम करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर डील करते हैं, 11,000 करोड़ रुपए इसके अंदर एलआईसी ने इकट्ठे किए हैं 20% ग्रोथ करके। और हमारे अभी अग्रवाल साहब नमस्कार। हमारे अग्रवाल साहब भी साथ में हैं, तो अग्रवाल साहब के साथ भी यदि वो पार्टिसिपेशन करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज हम इसका एनालिसिस हम कंटिन्यू करते हैं, हम इसके बारे में जानकारी कंटिन्यू करते हैं कि क्या ये जानना जरूरी है या ये जानना जरूरी नहीं है। तो हमारा न्यू बिजनेस जो है 5,000 करोड़ रुपए इसके अंदर हो चुका है, ऐसा लिखा है 3 महीने के अंदर। AUM असेट अंडर मैनेजमेंट 57 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो चुका है। सॉल्वेंसी रेशियो इंक्रीज हो चुका है 2%, 1% के मुकाबले। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है एलआईसी की। आप यदि देखें तो ये कल शाम को ये रिलीज हुआ था, 6 तारीख की ये डेट है, कल शाम को रिलीज हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके अंदर लिखा है 21,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार 18,000 करोड़ हुआ था। 6 महीने के अंदर 21,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा प्रॉफिट है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इंडिया के अंदर भी और पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और ये जो प्रॉफिट है 21,000 करोड़ रुपए, इसके अंदर से अ, दो तरीके से ये डिवाइड होने वाला है। एक तो ये पैसा डिवाइड होएगा जो विद प्रॉफिट पॉलिसी हैं उनके लिए, और जो विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी हैं उनके लिए नहीं होगा। तो जो विद प्रॉफिट पॉलिसी हैं यानी कि जिनको बोलते हैं जो बोनस जिनके अंदर मिलता है हर साल, जिनके अंदर बोनस मिलता है, यानी कि जीवन लाभ, एंडोमेंट, जीवन आनंद, जीवन उत्सव, जीवन उमंग, ये सब प्लान जितने भी हैं तो ये सारे विद प्रॉफिट वाले हैं। 21,000 करोड़ रुपए का ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर जो लिखा है 21,000 करोड़ रुपए, तो ये वाला 21,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है इसके अंदर से लोगों को, जो जो पॉलिसी होल्डर हैं, जो विद प्रॉफिट वाले हैं, तो ये 21,000 करोड़ रुपए का 96.5%, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर है तो वो गवर्नमेंट को जाएगा, प्रॉफिट गवर्नमेंट को जाएगा। बाकी का जो है वो यहाँ पर आएगा, डिविडेंड इसके अंदर से डिवाइड होगा, सब चीजें इसके अंदर से। तो आपकी कंपनी बहुत शानदार कर रही है, एलआईसी की पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा फायदा है। और मार्केट शेयर 59% हो चुका है। रिपोर्ट बहुत ही शानदार है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, जो जरूरी जरूरी बातें थी वो सब चीजें मैंने आपको बता दी इस रिपोर्ट के बारे में। और बाकी यहाँ पर ये टेबल के अंदर सारा का सारा अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर इसके अंदर समझा रखा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं टोटल प्रीमियम जो है 6 महीने के अंदर, जो 3 महीने के अंदर जो एलआईसी ने 6 महीने के अंदर जो इकट्ठा किया है, तो 2,33,000 करोड़ का एलआईसी ने किया है लास्ट ईयर। इस साल का 2,45,000 करोड़ है, 5% का ग्रोथ है। पॉलिसियां 91 लाख की जगह 72 लाख हैं। और बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है एलआईसी का, बिजनेस बहुत शानदार चल रहा है। असेट्स 55 लाख करोड़ के अगेंस्ट में 57 लाख करोड़ हो गए हैं, 2 लाख करोड़ बढ़ गया है। और बहुत ही शानदार तरीके से एलआईसी ग्रोथ कर रही है। और आप भी इसी तरीके से पार्टिसिपेशन अपना करते रहें, जिससे कि आपकी एजेंसी के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ होती रहे। इसके अलावा जो एलआईसी का जीवन उमंग प्लान के बारे में लीफलेट मैंने कल आपको पोस्ट किया था ग्रुप के अंदर, शायद हो सकता है आपने देखा हो या ना देखा हो। एक बारी उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आप जीवन उमंग के बारे में जानते ही हैं, आप में से बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी जीवन उमंग प्लान सेल भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी जान लेना अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा इसको जानने का कोशिश करते हैं कि जीवन उमंग का जो लीफलेट है उसमें वहां पर क्या क्या अवेलेबल है, आपके काम की चीज उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने प्लान्स को जानेंगे, जितना अच्छे तरीके से उनको समझेंगे बूझेंगे, उतने बढ़िया तरीके से हम अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को भी बता पाएंगे। सो कोशिश करते हैं जीवन उमंग को जानने की। जीवन उमंग का जो प्लान है, आप जो पैसा जो भरते हैं उसके बाद लगातार आपको इनकम आता है जिंदगी भर, ये उसका एक बड़ा फायदा है। आपके जो एनएवी के रेट्स हैं, एनएवी के रेट्स में अ, लगातार मैं देता रहता हूँ आपको एलआईसी के एनएवी के रेट्स क्या क्या हैं, जो 5 अलग अलग तरीके के जो चल रहे हैं इसके अंदर जो प्लान। आप एक बार दोबारा से हम लोग इनको देख लेते हैं। मैंने तो आपको कल भेजा ही था, आपने देखा भी होगा डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा इनको और ज्यादा अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
ये वाले रेट्स मैंने आपको कल भेजे थे। इसके अंदर आप आखिरी वाला कॉलम यदि देखेंगे, CAGR वाला, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वाला, यदि आप कॉलम देखेंगे तो इसके अंदर बता रखा है न्यू एंडोमेंट प्लस का CAGR क्या है, 11%। ग्रोथ फंड यदि आप देख रहे हैं तो ग्रोथ फंड के अंदर यहाँ पर इसके अंदर लिखा है 11% का, इसके अंदर लिखा है। और थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा 11% का, यहाँ पे ग्रोथ भी रखा है। इसी तरीके से निवेश प्लस या तो सिप में जाएंगे तो ग्रोथ इसके अंदर दे रखा है 15%। 15% का मतलब होता है कि यदि हम कोई पैसा 15% पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता है। तो ऑलरेडी निवेश प्लस में 5 साल के अंदर FD का प्लान है, फिक्स डिपॉजिट इकट्ठा पैसा आपने यूनिट लिंक में लगा दिया तो 5 साल में पैसा आपका हो जाता है डबल। पेंशन प्लस में 11% का रेट आ रहा है, इंडेक्स प्लस के अंदर 13% आ रहा है। सभी प्लान बढ़िया कर रहे हैं। तो इसका फायदा आप लें, किस तरीके से आप लोगों को मिलें, उनको जानकारी दें, ये वाले प्लान जो भी अवेलेबल हैं अलग अलग तरीके के, उनके बारे में आप मिलें और लोगों को जानकारी दें। एक मैंने आपको भेजा था कि किस तरीके कौन से वजहें हैं, अखबार में एक कटिंग मैंने आपको भेजा था कि कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार इंश्योरेंस तो कराना ही नहीं चाहिए, LIC का पॉलिसी तो लेना ही नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ऐसा क्या वजहें हैं जिसकी वजह से लोग नहीं ले रहे या नहीं लेना चाह रहे। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा जानकारी है, शायद आपने देखा भी होगा। इसके अंदर लिखा है कि मेरे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। भाई मेरे को तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ना तो मुझे सेविंग की जरूरत है, ना तो मुझे पेंशन की जरूरत है, ना तो बच्चों की शादी करने की जरूरत है, ना तो बच्चों की एजुकेशन के लिए मुझे पैसा जोड़ने की जरूरत है, ना तो मुझे पीछे वालों के लिए, परिवार के लिए, वाइफ, मदर, फादर, उनके लिए कुछ पैसा छोड़ने की जरूरत है कि मैं यदि जाऊं तो पीछे से उनको पैसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जो भी है वो अपने आप मैनेज करेंगे, मैं क्या छोड़ के जाऊं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग ये मान लेते हैं कि अच्छा मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो मेरा सेहत बहुत, मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक लोगों का मानने का वजह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है। टाल मटोल करने की आदत एक बहुत सारे लोगों में होती है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये करते हैं, बड़े सारे लोग ऐसा करते हैं। जोखिमों को ना समझना, कई सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क लेते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कई सारे लोगों का पॉलिसी ना लेने का। और पॉलिसी में ना लगा के दूसरी जगह पैसा लगाना करते हैं, कई सारे लोग ये भी काम करते हैं। बीमा उत्पादों की जानकारी का अभाव, अब उन पॉलिसी नहीं मालूम है उसको, कि अब उसके पास आज तक कोई गया नहीं है, उसको पॉलिसी नहीं मालूम है। अब वो कह रहा है कि यार मेरे को तो देखो टर्म इंश्योरेंस पता है, टीवी के ऊपर ऐड आता है, इंटरनेट के ऊपर ऐड आता है, टर्म इंश्योरेंस ले लो, ये 500 600 रुपये 800 रुपये महीना भरो, 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लो। तो उसको ऐसा लगता है कि छोड़ो ना यार, टर्म इंश्योरेंस ही सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया कोई प्लान आज तक बना ही नहीं है। या तो यूनिट लिंक प्लान सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया आज तक कोई प्लान नहीं बन रहा। क्योंकि उसको पूरा जानकारी आज तक किसी ने दिया नहीं है, इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया प्लान आज तक कोई बना नहीं है। सो जानकारी का अभाव हो सकता है, तो इसके लिए अम, मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप जा जाके जो भी अ, समाज को जानकारी दें, लोगों को मिलें। क्योंकि लोगों को मिलेंगे, जानकारी देंगे, तभी आपका पॉलिसी भी बिकेगा, लोगों को भी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनमें से बाहर आएंगे। ऑफिस की बीमा योजना, आजकल कई सारे ऑफिसों में ये भी होता है कि ऑफिस ने सबका इकट्ठा लेके रख लिया, हजारों का सैकड़ों का स्टाफ है तो उन्होंने इकट्ठा इंश्योरेंस लेके रख लिया। तो आदमी को लगता है छोड़ना यार, मेरे ऑफिस ने 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो मैं अलग से क्यों। तो ऐसा नहीं है कि अकेले आपने ऑफिस का ले रखा है तो वो काफी है। ऑफिस का तब तक है जब तक आपकी नौकरी है, नौकरी नहीं है तो वो नहीं है। तो नौकरी भले ही आपकी जिंदगी भर रहे, भले ही आपको ऐसा लगता है कि हाँ जिंदगी भर मेरी नौकरी रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी इंश्योरेंस आप जरूर लेके रखें। भले ही छोटा लेके रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लेके रखें। तो ऐसा गलती ना करें कि इंश्योरेंस अपने पास नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और चीजों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 34 प्लान्स, ये 34 प्लान्स जो मैंने आपको भेजे भी थे, अलग अलग तरीके के जो प्लान्स हैं LIC के, इनके बारे में जानकारी मैंने भेजा भी था। थोड़ा सा और डिटेल में इनको समझने का कोशिश करते हैं, कौन कौन से प्लान्स हैं और कैसे कैसे इनको करना चाहिए। ये वाले प्लान्स थे जो आप में से
सारे प्लान्स तो सबने नहीं बेचे हैं, ये तो मुझे पक्का पता है। लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे प्लान्स आप में से बहुत सारे साथी कर चुके हैं, जैसे एंडोमेंट पॉलिसी है, जीवन आनंद है, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट है, न्यू मनी बैक है, चिल्ड्रन मनी बैक है, जीवन लक्ष्य बच्चों के लिए, तरुण एंडोमेंट, जीवन लाभ, उमंग, बीमाश्री, निवेश प्लस, माइक्रो बचत। तो अलग अलग प्लान है, सिप का प्लान है, यूनिट लिंक का, न्यू जीवन शांति है, पेंशन का, बीमा ज्योति, रत्ना, आजाद, उत्सव, अमृतपाल, जीवन अक्षय। तो अलग अलग प्लान्स हैं, और इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, समझना जरूरी है। अभी मैं डिटेल में प्लान समझा भी सकता हूँ, आप मेरे पास ऑफिस में आके भी समझ सकते हैं। तो ऑफिस में आके आप मेरे से जानकारी इसका पूरा ले लीजिए, या तो यहाँ पर यदि आप कहेंगे तो यहाँ पर भी मैं समझा सकता हूँ। तो युवा टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, न्यू पेंशन प्लस, इंडेक्स प्लस, सरल पेंशन, जन सुरक्षा, बीमा लक्ष्मी, जीवन श्री और जीवन अमर। तो टोटल मिला के हमारे पास 34 प्लान अवेलेबल हैं। इन 34 प्लान में हो सकता है आपने दो या चार या छह या 10 या 12 आज तक अपने कस्टमर को या दिए हों, सेल किए हों, या तो किसी न किसी को समझाए हों। का मतलब ये नहीं है कि वही सारे के सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। जो प्लान्स आज तक आपने नहीं किए हैं, वो भी प्लान बड़े पावरफुल हो सकते हैं, कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, यदि आप उसके बारे में कस्टमर को बताएं। तो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको वो प्लान्स पसंद आ सकते हैं। तो आप बाकी प्लान्स का भी जानकारी लें, या तो खुद जानकारी ले लें, खुद उसको पढ़ लें, या तो यूट्यूब के थ्रू जानकारी लें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जीवन उत्सव के बारे में जानना चाहते हैं। आप जीवन उत्सव के बारे में यदि यूट्यूब के अंदर लिखेंगे LIC जीवन उत्सव, तो LIC जीवन उत्सव, जैसे ही आप उसमें LIC जीवन उत्सव लिखेंगे 70-80 वीडियो निकल कर आ जाएंगे। आप शुरू के एक आध वीडियो, दो चार पाँच 10 वीडियो देखेंगे, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा जीवन उत्सव क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है यूट्यूब से हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आमने सामने आप किसी से भी समझ लीजिए, या तो आप मुझसे समझ लीजिए। क्योंकि आप जानकारी लेंगे तभी आप सेल कर पाएंगे। और इंश्योरेंस और बाकी तरीके की सेल के अंदर फर्क होता है। आप इंश्योरेंस सेल करने की कोशिश करेंगे और बाकी चीजें जो आप सेल करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक 20 रुपए की पानी की बोतल जो सेल होती है, उसके लिए कस्टमर के पास किसी को फोन करके नहीं बोलना पड़ता है कि 20 रुपए की पानी की बोतल ले लीजिए। लेकिन एक 3,000 रुपए की मंथली पॉलिसी जो LIC का होता है, उसके लिए आपको उनको समझाना पड़ता है, जाना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ता है, ऑफिस खोलना पड़ता है। ये सब चीजें इस वजह से जरूरी हैं क्योंकि वो सिर्फ 3,000 रुपये वन टाइम का पॉलिसी नहीं है। वो 3,000 रुपये आपने एक बार दिया, उसके बाद आपने 12 महीने भरा, 36,000 हो गया। फिर वो 36,000 के हिसाब से आपने 10 साल भरा, 3,60,000 हो गया। फिर वो 3,60,000 के हिसाब से आपने 15 साल तक भरा, तो आपका हो गया 5,40,000। 5,40,000 रुपए की चीज जब कोई लेगा तो सोच समझ के, जान के, देख के, भाल के, रिसर्च करके, और बार बार उसके बारे में जानकारी लेके, एक से, दो से, तीन से, चार से, तब वो आदमी जाके उसको लेता है। तो इस वजह से इसमें डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है कि उसमें समय लग रहा है, क्योंकि समय तो लगेगा डेफिनेटली। 1 करोड़ का मकान, 50 लाख का मकान जब कोई लेता है उसके अंदर भी समय लगता है। और मकान तो वैसे भी लोग कई बार ऐसा भी होता है, आज मकान लिया, 2-3-4 साल में, 5 साल में उसको बेच दिया। लेकिन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आपने आज पॉलिसी लिया और 2-3-4-5 साल में उसको सेल कर दिया। क्योंकि पॉलिसी आपने ले लिया तो वो पॉलिसी आपके लिए मकान के मुकाबले कभी कभी ज्यादा लंबे समय तक होती है। मकान के मुकाबले वो पॉलिसी आपकी चलती है 12 साल तक, 20 साल तक। और मकान खरीदते वक्त तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पैसा भरा 2 लाख रुपए, आपने मकान खरीदा 40 लाख का, लेकिन आपने पॉलिसी लिया 40 लाख का, और आपने इंस्टॉलमेंट भरा सिर्फ 5,000 रुपए। तो यदि भगवान ना करे कि जो 2 लाख रुपए भरने के बाद यदि डेथ हुआ, तो फैमिली को वो 2 लाख भी नहीं मिलता है, या तो वो 2 लाख भी मिलने के लिए बहुत ढेर सारा जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप 5,000 रुपये भर के 40 लाख का पॉलिसी ले लेते हैं, तो उस 5,000 के बदले में फैमिली को 40 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है। तो मकान खरीदने के पहले पॉलिसी जरूर लें, FD कराने के पहले पॉलिसी जरूर लें, और कुछ भी करने के पहले आप LIC का पॉलिसी जरूर लें। तो LIC का पॉलिसी बहुत ही शानदार चीज है, बढ़िया चीज है। उसके बारे में जानकारी आप और ज्यादा जानकारी की यदि आपको जरूरत है तो आप ले लीजिए, और अपना इंश्योरेंस आपको जरूर बढ़ाने की जरूरत है। युवा टर्म जो पॉलिसी है, युवा टर्म प्लान,
युवा टर्म प्लान टर्म इंश्योरेंस का एक प्लान है। टर्म इंश्योरेंस का प्लान, क्योंकि अभी हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस के प्लान के बारे में थोड़ा सा और हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन युवा टर्म के बारे में ही क्यों समझना है, वो इस वजह से समझना है क्योंकि अभी अभी हमने मकान का एग्जाम्पल समझा है। तो और मकान का एग्जाम्पल समझने के बाद युवा टर्म को समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम कम पैसा भर के ज्यादा फायदा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने मुझे लगता है कि शायद स्क्रीन हो सकता है क्लियरली ना आ रहा हो। अम, मुझे लगता है कि स्क्रीन, यस, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया लेवल सम एश्योर्ड का रेगुलर प्रीमियम, हमने 15 साल का प्लान ले लिया, 15 साल के अंदर हमने 50 लाख का प्लान ले लिया, 1 2 3 4 5 6 जीरो हमने डाल दिए 50 लाख का प्लान लेने के बाद। हमारा 50 लाख के अंदर हमारा जो इंस्टॉलमेंट आता है वो इसके अंदर लिखा है कि 50 लाख के अंदर 15 साल का इंस्टॉलमेंट जो हमारा आ रहा है 4,700 रुपये साल का आ रहा है। तो 4,700 रुपये का जो साल का इंस्टॉलमेंट है, यदि हम 12 महीने से भाग देंगे इसको तो हमारा पड़ता है 400 रुपये मंथली। इसके अंदर मिनिमम जो हमको भरना है वो 2,397 रुपये भरना है। 2,397 रुपये जो हमने भरा है, तो 2,397 के हिसाब से महीने का हो गया 400 रुपये। तो महीने का यदि 400 रुपये इसके अंदर भर रहे हैं, तो 400 रुपये महीने का इसके अंदर भर के या तो 2,397 रुपये भर के यदि 50 लाख का गारंटी मिलता है, तो ऐसा किसी भी मकान में, किसी भी एफडी के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कहीं भी नहीं होता। तो आप अपना इंश्योरेंस जरूर बढ़ाएं। आप ये जरूर पक्का करें कि आपके रहते रहते फैमिली को एक बड़े अमाउंट की गारंटी रहे। 2,397 रुपये में 50 लाख का गारंटी मिल रहा है। आप और किसी का करें ना करें लेकिन अपना जरूर कर लें। 2,300 2400 रुपये के अंदर 50 लाख का गारंटी बहुत बड़ा गारंटी है, बहुत ज्यादा बड़ा गारंटी है। तो इसका आप फायदा ले लीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आज का प्रोग्राम कैसा लगा उसके बारे में जरूर आप जानकारी दीजिएगा। आज की बातें आपको काम में आई या नहीं आई उसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा। आज का सेशन आप यहाँ पर आए या ना आए, अगर बस आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में। मुझे लगता है शायद बिजी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज के सेशन के बारे में मैंने कोशिश करी है कि जो हम लोग व्हाट्सएप पर अलग अलग बातें जो जानने समझने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये यूजफुल लगी होगी, काम आई होगी, आपको बढ़िया लगी होगी। लेकिन आपको जो भी लगी है उसके बारे में आप जानकारी देंगे तभी पता लगेगा, जिससे कि दोबारा से इस तरीके की जानकारी मिलती जुलती जो हम व्हाट्सएप के जरिए कई बार समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता या पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उनको हम वीडियो के माध्यम से समझ सकें। सो विश ऑल द बेस्ट। दोबारा आप यदि इसके बारे में इस तरीके से जानना चाहें, आप वीडियो के द्वारा समझना चाहें, जानना चाहें, तो आप जरूर उसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी।